हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 19 से देखने वाले हैं। क्या कर रहा है, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू में tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर इफ माइनस 1/√3 से ग्रेटर हो x बट लेस देन हो 1/√3। 3 tan इनवर्स ऑफ x पाई प्लस का tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाता है इफ x इज ग्रेटर देन 1/√3। और 3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है इफ x इज लेस देन माइनस 1/√3। तो चलिए अलग अलग कंडीशंस के लिए हमें ये अलग अलग प्रॉपर्टी है, इनको यहाँ पर प्रूव करके हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि लेट ये जो tan इनवर्स x है ना वह थीटा है, तो यहाँ से x इक्वल टू में tan थीटा। जब x इक्वल टू tan थीटा लिख रहे हैं इसका मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए इन्वर्टिबल होगा tan, तो माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच यहाँ पर थीटा लाई करेगा। अच्छा, याद होना चाहिए, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बाई में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ tan थीटा की जगह x रख देते हैं, तो यानी कि tan 3 थीटा इक्वल टू में आ जाएगा 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस का 3x स्क्वायर एज इक्वेशन फर्स्ट। अब अलग अलग केसेस लेके एक करके देखते हैं। केस नंबर 1 है कि माइनस 1/√3 से ग्रेटर हो x बट लेस देन हो 1/√3। चलिए ध्यान देखते हैं, ऊपर हमने tan इनवर्स x को थीटा लिया है, तो माइनस 1/√3 होने पर माइनस 1/√3 थीटा के किस वैल्यू के लिए होगा, तो माइनस पाई/6 के लिए, और प्लस का 1/√3 रखने पे प्लस का पाई/6 आएगा। लेकिन हमें 3 थीटा एंगल चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दे इसमें, मल्टीप्लाई बाई 3, तो माइनस पाई/2 से पाई/2 में लाई करने लगा, तो इस एंगल के लिए tan यहाँ इन्वर्टिबल हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये भी देखिए हमारे पास ऊपर tan 3x इक्वल टू में क्या है, 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस का 3x स्क्वायर, यही है। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे, हमारे पास क्या कह रहा था, माइनस 1/√3 से 1/√3 में लाई कर रहा है, तो देखो माइनस 1/√3 रखेंगे यहाँ पर और एक बार 1/√3 रखेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान देखिए, माइनस 1/√3 तो माइनस 3/√3 माइनस यहाँ पर माइनस 1/√3 का क्यूब बाई में 1 माइनस का 3 इंटू में माइनस 1/√3 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर अगर चाहो तो इसे काट भी सकते हो या ऐसे रहने दो, माइनस 3/√3, ये माइनस आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 और नीचे हो जाएगा 3√3। नीचे देखो 1 यहाँ पे माइनस, और देखो ये 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 में से 1 चल जाएगा 0 नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर जो भी है, ऊपर कोई भी वैल्यू है नीचे 0, यानी कि ये क्या गया, नॉट डिफाइंड। तो आपको पता है कि इसका मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच लाई करने लगेगा। आप 1/√3 रखें तो प्लस का इनफाइनाइट आएगा, यानी 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर का वैल्यू, यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा tan 3 थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो आपको याद है कि tan में अगर डोमेन माइनस पाई/2 से पाई/2 हो और आपको रेंज r हो, तो रेंज दिखाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो r पे डिफाइन होता है। साइन और कॉस में तो आपको पता है कि -1 to 1 दिखाना होगा ना जी, तो इसमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी दिखाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि डोमेन यहाँ माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच मिल गया और रेंज तो r है, तो कोई भी इंटरवल आएगा उस पर क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा ही फंक्शन, है ना। चलिए, तो हमारे पास ऊपर tan 3 थीटा इक्वल टू में क्या है, 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यह 3 थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2 में लाई कर रहा है, तो उसके लिए इन्वर्टिबल हो जाएगा कि नहीं, 3 थीटा इक्वल टू में आ जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं, यानी हो जाएगा 3 tan इनवर्स x इक्वल टू में tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब
बाई में 1 माइनस 3x²। कब? यहाँ लिख सकते हैं कि इफ -1/√3 से ग्रेटर हो x बट लेस देन हो 1/√3। तब समझ गए? चलिए अगला केस लेते हैं, केस नंबर 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/√3। अगर x का वैल्यू 1/√3 से ग्रेटर हो, तो 1/√3 से ग्रेटर हो यानी कि tan थीटा का वैल्यू 1/√3 से ग्रेटर हो। x इक्वल टू tan थीटा था ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 अगर मैं बात करूँ, या ऐसे भी देख सकते हैं कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो 1/√3 कितना आता है 1/√3 पे? तो 1/√3 यहाँ पर आएगा π/6 का, यानी थीटा का वैल्यू π/6 से, या यहाँ से भी देख रहे हैं कि π/6 से ग्रेटर होगा थीटा, बट लेस देन π/2 होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि tan इन्वर्टिबल है तो -π/2 से π/2 के ही बीच में लाई करेगा। तो आप π/6 से ग्रेटर कर रहे हैं लेकिन π/2 से लेस देन ही होगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें कितना से, -3 थीटा से कर दे क्या, सॉरी -3 से ना करके इसमें एक काम करते हैं, सिर्फ 3 से करो, मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर π/2 से ग्रेटर होगा 3 थीटा बट लेस देन होगा किससे 3π/2, ये ना होगा यहाँ। तो यहाँ -π/2 से π/2 का तो इंटरवल नहीं आ रहा है 3 थीटा के लिए, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें चेंज करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग पाई, तो हो जाएगा π/2 माइनस पाई 3 थीटा माइनस पाई 3π/2 माइनस पाई। ध्यान से देखिए, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस का π/2, यहाँ 3 थीटा माइनस पाई, और यहाँ पर प्लस का π/2। तो -π/2 से π/2 में ये लाई करने लगा, तो इस एंगल के लिए tan इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो tan 3 थीटा इक्वल टू में क्या है 3x माइनस का x³ बाई में 1 माइनस का 3x²। ये इक्वेशन फर्स्ट था। एंगल में चेंज करते हैं, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला कि tan थीटा माइनस पाई का मतलब tan थीटा ही होता है। तो इसको चाहेंगे तो tan 3 थीटा माइनस पाई नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू में 3x माइनस का x³ बाई में 1 माइनस का 3x²। तो ध्यान दो, इस एंगल के लिए tan इन्वर्टिबल होगा क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 3 थीटा माइनस का पाई इक्वल टू में tan इनवर्स 3x माइनस का x³ बाई 1 माइनस का 3x² हो जाएगा। पाई को रहते प्लस का, तो 3 थीटा इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर पाई प्लस का tan इनवर्स 3x माइनस का x³ बाई 1 माइनस का 3x²। अब ध्यान से देखिएगा, थीटा का वैल्यू रख दो, तो 3 यहाँ पर tan इनवर्स x इक्वल टू में पाई प्लस का tan इनवर्स 3x माइनस का x³ बाई 1 माइनस का 3x²। कब? इफ यहाँ पर x जो हो ग्रेटर था 1/√3 से, तब। चलिए एक और केस इसमें का बच गया, केस नंबर 3। व्हेन x जो हो लेस देन हो किससे -1/√3 से, -1/√3 से लेस देन हो, तब क्या होगा। अच्छा, ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था कि tan इनवर्स x जो है ना वह थीटा की इक्वल, तो अगर मैं -1/√3 रखूं तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का π/6 आ जाएगा और माइनस का π/6 आएगा। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू -π/6 से लेस देन होगा। आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि आपका थीटा जो था -π/2 से π/2 के बीच में था, तो जब -π/6 से लेस देन है, इसका मतलब कि -π/2 से ग्रेटर होगा और लेस देन होगा -π/6 से। क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलिए अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 थीटा की बात करनी है ना, यहाँ -3π/2 से ग्रेटर होगा 3 थीटा बट लेस देन होगा कितना -π/2 से। अब एक काम कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं पाई, एडिंग पाई ऐड करने से देखिए क्या हो जाएगा। पाई ऐड करने से यहाँ पे -3π/2 से ग्रेटर होगा पाई प्लस का 3 थीटा, यहाँ भी पाई ऐड करना है,
सॉरी पाई ऐड कर दीजिए, इससे पाई प्लस का 3 थीटा और यहाँ जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस का पाई। तो इसमें जब ऐड होगा तो माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर पाई प्लस का 3 थीटा और यहाँ प्लस का पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इस एंगल के लिए tan इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है। चलिए, तो हमारे पास ऊपर क्या था, tan 3 थीटा इक्वल टू में क्या था जी, 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। एंगल में चेंज करिए, आपको याद होना चाहिए tan पाई प्लस का थीटा tan थीटा हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं tan पाई प्लस का 3 थीटा इक्वल टू में 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। तो इस एंगल के लिए tan इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करने लग गया, यानी कि पाई प्लस 3 थीटा हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बाई 1 माइनस का 3x स्क्वायर। अब पाई को उधर लेते हैं, तो 3 थीटा इक्वल टू में माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। थीटा का वैल्यू जो था tan इनवर्स x वो रख देते हैं, तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू में हो जाएगा माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके लिए क्या कंडीशन था कि इफ x इज लेस देन -1 बाई √3। क्लियर है? तो आपके जितने भी प्रॉपर्टीज थे मैंने सारे प्रॉपर्टीज आपको बता दिए।